नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, किसी भी घर में रसोई का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य रसोई से ही जुड़ा हुआ होता है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में भी रसोई को किसी भी घर की सबसे खास जगह माना जाता है। हमारे पूरे घर की सुख शांति और समृद्धि मुख्यतः हमारे घर के रसोई घर से ही जुड़ी हुई होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय दिशा कहा जाता है। आग्नेय दिशा में रसोई घर होने से घर में सकारात्मकता रहती है, खाना बनाने और खाना खाने में आनंद आता है, घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। दक्षिण पूर्व दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में, विशेषकर दक्षिण पश्चिम दिशा जिसे नैऋत्य दिशा कहा जाता है, इस दिशा में रसोई घर होने से घर में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आर्थिक संकट बना रहता है, घर में पैसा नहीं टिकता, खाना खाने और खाना बनाने में कोई आनंद नहीं आता, घर में बीमारियां रहती हैं और परिवार के सदस्यों में बार बार वाद विवाद और झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर भूल से भी न बनाएं। इसी प्रकार रसोई घर में चूल्हे का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए क्योंकि खाना बनाते समय घर की महिलाओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में कई ऐसे बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। अगर आप रसोई घर में ये छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं तो रसोई घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आइए आज हम जानेंगे रसोई घर से जुड़े हुए संपूर्ण वास्तुशास्त्र के बारे में। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बात, रसोई घर वह जगह है जहां साक्षात मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए रसोई घर किसी मंदिर से कम नहीं है। रसोई घर में कभी भी बिना नहाए प्रवेश न करें। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम हाथ पैर और मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर रसोई घर में भूल से भी नहीं जाना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे सुख समृद्धि और स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरी बात, रसोई घर में गंदगी, कूड़ा करकट, गंदे कपड़े, गंदी चप्पल या कचरा भूल से भी न रखें। इससे मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तीसरी बात, रसोई घर में फ्रिज में या बाहर किसी भी स्थान पर बासी खाना न छोड़ें। कई बार महिलाएं सुबह के लिए रात को ही आटा गूंथ कर रख देती हैं। ये वास्तुशास्त्र तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित माना गया है। चौथी बात, कई बार हम दवाइयों को रसोई घर में रख देते हैं। ऐसा करने से इसका असर घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और घर में नकारात्मकता आती है। हालांकि कुछ दवाइयों को फ्रिज में रखना आवश्यक है, उन्हें छोड़कर अन्य दवाइयों को रसोई घर में खुले में न रखें। पांचवी बात, रसोई घर में साफ सफाई रखने के साथ ही कोई भी टूटी फूटी या बिना उपयोग की वस्तु को न रखें। ऐसे खराब वस्तु या उपकरण को तुरंत बदल डालें या इन्हें ठीक करवा लें। रसोई घर में सिंक या पानी के किसी भी नल या पाइप में से लगातार पानी का टपकना अशुभ माना जाता है। इससे धन का नाश होता है। ऐसे पाइप या टंकी को तुरंत ठीक करवा लें। छठी बात, रसोई घर में आईना कभी ना रखें। रसोई घर में आईना होने से दुर्भाग्य बना रहता है। परिवारजनों का कोई भी कार्य बिना विघ्न के संपन्न नहीं होता है। सातवीं बात, रसोई घर में कभी भी गंदे या झूठे हाथ नहीं धोने चाहिए। कुल्ला या ब्रश भी न करें। यह आरोग्य की दृष्टि से तो सही नहीं है, साथ ही ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। जिस स्थान पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है उस स्थान पर थूकना या कुल्ला करना, गंदे हाथ धोना अशुभ माना जाता है। आठवीं बात, रसोई घर में सबसे ज्यादा जिन वस्तुओं पर वास्तु का प्रभाव पड़ता है वह है तवा और कढ़ाई। तवा हमेशा बाहरी व्यक्तियों की नजर से छुपा कर रखना चाहिए। तवे को हमेशा साफ रखें, कभी उल्टा करके न रखें। गंदा तवा और कढ़ाई राहु केतु को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन्हें साफ रखना चाहिए। नवीं बात, रसोई घर में किसी भी चीज का खत्म होना आम बात है, लेकिन कुछ वस्तुएं जिनका प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं वे रसोई में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे चावल, तेल, हल्दी और साथ ही राई और नमक
तो कभी भी रसोई घर से खत्म नहीं होने चाहिए। इनका खत्म होना अर्थात आपके जीवन से सुख और समृद्धि का समाप्त हो जाना, इसलिए इन्हें कभी भी समाप्त न होने दें। 10वीं बात, रसोई घर का रंग काला या गहरा कभी न रखें, ये अशुभ माना जाता है। इसके बजाय रसोई घर में हमेशा शुक्र के रंगों यानी के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये थे वे महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो रसोई घर के बारे में बताए गए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सच्चे मन से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ अन्नपूर्णा लिखकर इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।